हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न जो है तो इस बात को लेकर उठा कि कहा जाता है अगर छठे भाव का स्वामी छठे में हो, आठवें भाव का स्वामी आठवें में हो और 12वें भाव के स्वामी 12वें में हो तो ऐसे स्थिति में सरल योग, हर्ष योग और विमल योग नाम के 3 योग बनते हैं। लेकिन क्या जिंदगी के अंदर वो जो योग बन रहे हैं वो अपना दुष्प्रभाव कम कर देंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक कॉमन पॉइंट फैक्ट रहा कि जब कभी भी कोई ऐसे भाव का स्वामी जो कि अपने भाव में बैठा हो, अपने भाव का बुरा नहीं करता। लेकिन दूसरा एक फैक्ट और है कि त्रिक भाव के स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी, उनका तो कार्य ही कहीं ना कहीं चीजों में थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न करना है। तो क्या उस कुंडली के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यदि छठे भाव का स्वामी छठे में बैठा हो, आठवें का स्वामी आठवें में बैठा हो और 12वें भाव का स्वामी 12वें में बैठा हो तो कहीं वो उन चीजों से हमें पूरी तरीके से मुक्ति दे देगा? तो इसको लेकर श्री बीवी रमन जी ने कुछ तथ्य सामने रखे, उनको आज चर्चा में लेकर चलेंगे कि जमीनी हकीकतों में जब हम इस लॉजिक को लगाने जाते हैं कि यहाँ पे तो ये जो भाव का स्वामी है वो खुद अपनी ही राशि में बैठा है, कोई भी ग्रह अपने भाव अपनी राशि को खराब नहीं करते, तो वहां पे ये लॉजिक कितना और किस तरह कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, हर्ष योग तब बनता है जब छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो। सरल योग तब बनता है जब आठवें भाव का स्वामी आठवें भाव में बैठा हो और 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा है तो विमल योग बनता है। हर्ष योग को मानते हैं कि ये फॉर्चुनेट है। इसकी कंडीशन देखिए, छठा भाव जो होता है वो होता है रोग, रिपु, ऋण, इन चीजों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ। ऐसे स्थिति में यदि रोग, रिपु और ऋण का स्वामी ही उस भाव के ऊपर बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि जीवन के अंदर व्यक्ति को किसी भी प्रकार के बड़े रोग से एक सुरक्षा कवच बना हुआ होगा, पहली चीज। दूसरा कि वो अपने शत्रुओं को पराजित कर देगा। तीसरा, ऐसा व्यक्ति यदि जीवन में ऋण लेता भी है तो उस कर्ज को कहीं ना कहीं वो चुका देगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जीवन जो है वो थोड़ा सा खुशहाल हो जाएगा, हर्ष जीवन के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे 3-4 बड़े मुद्दे हैं, क्या क्या होते हैं? छठे भाव से हम नौकरी को भी देखते हैं, छठे भाव से हम कर्ज को भी देखते हैं, छठे भाव से हम रोग को भी देखते हैं। अगर इन चीजों के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली तो जाहिर सी बात है कि हम कहीं ना कहीं खुश माने जाएंगे। दूसरा, जब आठवें भाव का स्वामी आठवें में बैठता है तो उसको सरल योग के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि जब आठवें भाव का स्वामी आठवें में, जो कि एक तरीके से आयु भाव है, आयु भाव का स्वामी आयु भाव में बैठ के आयु को यदि वृद्धि दे रहा है तो पहली चीज, आपकी जिंदगी लंबी होगी। दूसरा, क्योंकि अष्टम जो है वो अपने आप में एक खोज और रहस्य का भाव है और कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति खोज, रहस्य और किसी नई चीज को पाने की इच्छा में आगे बढ़ता है तो वो चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, एक सिंप्लिसिटी के साथ चीजें आगे को ले जाने की कोशिश करती हैं। इसलिए अष्टम का स्वामी यदि अष्टम पे बैठा हो तो जीवन के गूढ़ रहस्यों के प्रति बहुत ही सरलता से कहीं ना कहीं जीवन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता रहेगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो अष्टम जो है वो रिसर्च, खोज का भाव है। यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हो तो बड़ी ही सरलता से गूढ़ विद्याएं या किसी भी तरीके के खोज में व्यक्ति अपने जीवन को लगाएगा और साधारण रूप से, आसान रूप से उसे हासिल कर लेगा। इसलिए यहाँ पे इसे कहीं ना कहीं सरल योग के रूप में देखा जाता है। इसी तरीके से विमल योग बनता है जब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में आता है। तो जो 12वां भाव है वो बेसिकली दर्शाता है खर्चों को और परेशानियों को। जब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठेगा तो कहीं ना कहीं वो आपको जीवन के अंदर जो आपके खर्चे हैं उनके ऊपर लगाम, उनके ऊपर कमी करने की कोशिश आवश्यक रूप से करेगा। इस स्थिति में देखा जाए तो ये तीनों ही जो योग है इनको बहुत ही अच्छे से कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में बताया गया। लेकिन यहाँ पे आगे जाके जो मत खड़ा होता है वो ये कि दुख स्थान के स्वामी होने का फर्ज क्या खत्म हो जाएगा? ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं पराशर जी का जो कंसेप्ट है उसको प्रयोग में लेके आया जाता है और उसके हिसाब से जो चीजें कही गई, अब जरा उसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली कंडीशन
जब हम देखें कि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, तो वहां पे इस बात की सुनिश्चित करने की जरूरत है कि छठे भाव का स्वामी किसी दूसरे भाव का भी तो स्वामी नहीं है। सिर्फ कहां पर आपको फायदा मिलेगा, तब फायदा मिलेगा जब छठे भाव के स्वामी या तो सूर्यदेव बने या चंद्रदेव बने, सिर्फ तब। इन दो ही स्थितियों में ऐसा कहीं ना कहीं बनेगा कि एक अकेला ग्रह जो है वो ही छठे भाव का स्वामी बनेगा। इसी प्रकार से सूर्यदेव या चंद्रदेव अष्टम के स्वामी बन जाए तब, या फिर सूर्यदेव या चंद्रदेव 12वें भाव के स्वामी बन जाए तब, उस कंडीशन में तो बिल्कुल फुलफिल वाली कंडीशन है कि आपका जो भी एक स्वामी है, छठे भाव का स्वामी छठे में बैठा हो, 8वें का स्वामी 8वें में बैठा हो और 12वें का स्वामी 12वें में बैठा हो। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को अष्टम भाव में बैठना शुभ नहीं मानते, क्योंकि वो भाव उसके लिए एक प्रकार से मृत्यु कारक भाव कह सकते हैं या मृत्यु तुल्य भाव कह सकते हैं। मरण कारक स्थान है चंद्रमा के लिए अष्टम भाव। कोई भी मन गहराइयों में घुसकर खोजना नहीं चाहता, इसलिए चंद्रमा अगर अष्टम पे बैठे तो थोड़ा सा प्रभाव अलग होने लगता है। अब देखिए, अगर कोई भी दूसरा ग्रह छठे भाव, 8वें भाव या फिर 12वें भाव का स्वामी है और उसके बाद वो उन्हीं भाव में जाके बैठा है, तो क्या होगा? एक रूल और ये कहता है कि जब कभी भी कोई ग्रह दो राशियों का स्वामी हो और वो अपनी किसी एक राशि में बैठ जाए तो नेचुरली वो अपने दूसरे राशि के ऊपर भी प्रभाव करता ही करता है, पहला रूल। दूसरा रूल जो आपको इसको लगाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि ये स्वामी किन भाव से आ रहे हैं। मान लीजिए पहले भाव का ही स्वामी छठे भाव का स्वामी है और छठे भाव में बैठ गया, ऐसे स्थिति में वो स्वास्थ्य के प्रति, फर्स्ट हाउस लगन के प्रति थोड़ा सा रोग और चुनौतियों को जरूर दर्शा सकता है। यहां पे प्लस पॉइंट बन जाएगा कि छठे भाव का स्वामी होकर वो छठे में बैठा है, जिसकी वजह से जीवन के अंदर चीजें थोड़ी सी सरल हो जाएंगी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सरल योग होने की वजह से चीजें बहुत आसानी से हाथ में आ जाएंगी। संघर्ष भाव के हैं स्वामी जब कभी भी बात होती है छठा, 8वां और 12वां। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जीवन के अंदर छठे भाव को लेकर संघर्ष जरूर होगा। जीत की बात हो रही है अगर छठे भाव से, तो जीत तो तभी होगी जब किसी प्रकार से कोई युद्ध होगा, कोई कॉम्पिटिशंस होंगे। इसीलिए ऐसी कंडीशन में यदि मान लीजिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही सिक्स्थ हाउस लॉर्ड भी है और सिक्स्थ हाउस में बैठा है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कॉम्पिटिशंस काफी बढ़े हुए होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि व्यक्ति देर सवेर करके, देर सवेर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से उपचय भाव में लिया जाता है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे ऐसे व्यक्तियों की जीवन में उन्नति होती है। कॉम्पिटिशंस में अगर वो उतर रहे हैं तो भी उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यदि यही स्वामी मान लीजिए सेकंड हाउस का स्वामी बन गया, अब सेकंड हाउस का स्वामी यदि आपके सिक्स्थ हाउस का स्वामी बनता है और वहां पे जाके बैठता है, तो ये स्थिति दर्शाएगी पहले कि आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं सेकंड हाउस हमारे वेल्थ का भी है, हमारे कुटुंब का भी है। वो या तो शत्रु स्थिति में आ जाएगा, उसको लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर पैतृक धन जो हमें मिलता है उनको लेकर किसी बात से लड़ाई झगड़े की स्थिति बनने लगती है छठे भाव में। ये अलग बात है कि उसको लेकर भी आप जीतेंगे और आप उसे हासिल कर लेंगे, लेकिन जो दूसरा भाव है उस ग्रह का, वो कहीं ना कहीं इन भाव में बैठने की वजह से थोड़ा सा परेशानियों को अपने ऊपर आवश्यक रूप से लेगा। इसी तरीके से मान लीजिए ग्रह अष्टम में बैठा है, अष्टम में बैठा है तो आयु की वृद्धि तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए वो लाभ भाव का स्वामी है और अष्टम में आके बैठ गया, इस परिस्थिति में जीवन के अंदर जो लाभ बनने हैं या बड़े भाई से मिलने वाला जो आपको सपोर्ट है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं देरी अष्टम भाव का प्रभाव भी आ जाएगा। क्योंकि जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठता है तो उस भाव उस राशि के वातावरण को अपने अंदर मिश्रित कर लेता है। हर्ष योग, सरल योग और विमल योग कहने का जो अर्थ है वो इस बात को लेकर है कि जब कोई ग्रह अपनी राशि में बैठता है तो वो उस एनवायरनमेंट से फ्रेंडली होता है, इसलिए उसको उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए मान लीजिए कि छठे भाव का स्वामी छठे में बैठा है तो अपनी ही राशि में बैठा है, वहां की स्थितियों को वो थोड़ा आसानी से कंट्रोल कर सकता है। अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा है तो वहां की परिस्थितियों पे उसका जो कमांड कंट्रोल होगा वो थोड़ा आसानी से होगा। लेकिन ये योग तब माने जाएं जब वो ग्रह अकेले ही उन भाव में बैठे हुए हों। अगर
छठे भाव का स्वामी छठे में बैठा है लेकिन दूसरे ग्रहों को साथ लेकर बैठा है, तो वहां पे उसके ऊपर दूसरे प्रभाव भी आ गए हैं। यह अलग बात है कि ग्रह अपने घर का होने की वजह से तो बलवान हो सकता है, लेकिन दूसरे ग्रह जो उसके भाव में आके बैठेंगे वो भाव और भावेश को भी पीड़ित कर सकते हैं। इस कारण से जब कभी भी बात इस तरीके से हो कि छठे भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी या द्वादश भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, अपनी राशियों के बैठे हैं, तो सरलता आएंगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ष आएगा, सब कुछ आएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जिस राशि, जिस वातावरण का आपको संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जीवन के अंदर संघर्ष नहीं आएंगे। संघर्ष आएंगे क्योंकि वो जो भाव है वो कहीं ना कहीं संघर्ष को दर्शाते हैं, और जो भी दूसरी राशि उस ग्रह की जहां पे भी वो भाव पड़ेगा उससे जुड़े हुए जो प्रभाव है उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चुनौती उस पर्टिकुलर हाउस को लेकर 6th हो, 8th हो या 12th हो आवश्यक रूप से देखने को मिलती है। धन्यवाद।